यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुजरात के माननीय राज्यपाल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर पधारे हुए आज के स्नातक कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, संवेदनशील गुजरात सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री और जिन्होंने हमेशा इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मिशन मोड में मार्गदर्शन दिया है, ऐसे माननीय श्री विजय भाई रूपानी साहब, हमारे वडील और जो हमेशा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे माननीय आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब, खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माननीय मंत्री जी परम श्रद्धेय ईश्वर सिंह जी पटेल साहब, जो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रगति के लिए हमेशा चिंतनशील और सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे निमंत्रण का सम्मान करते हुए उपस्थित गुजरात राज्य की और भारत देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर और गुरु समान माननीय कुलपतिगण, पूर्व कुलपति श्री, डीन श्री, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्य और प्रोफेसर, आमंत्रित अतिथि और अभिभावक, प्रेस और मीडिया के प्रिय मित्र, गुजरात राज्य के शक्तिदूत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाइयों बहनों और हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं राज्य के माननीय राज्यपाल परम श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने कोरोना की इस महामारी के समय में राज्य में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से आयोजित स्नातक समारोह में सम्मिलित होकर हम सभी को प्रोत्साहित करने और छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए सहमति दर्शाई। आपका आशीर्वाद छात्रों के जीवन की चुनौतियों और व्यावसायिक सज्जताओं के लिए प्रेरित बनेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, जो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्नातक समारोह में पहली बार मुख्य अतिथि बने हैं और वर्तमान कठिन समय में छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। साथ ही मैं माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब का सौहार्दपूर्वक स्वागत करता हूं, जो हमेशा इस विश्वविद्यालय के शुभ चिंतक रहे हैं और हमारे निमंत्रण को सम्मानित करते हुए राज्य में पहली बार इंटरनेट के माध्यम से आयोजित इस स्नातक समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है। खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माननीय मंत्री श्री आदरणीय ईश्वर सिंह जी पटेल जी, जो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राज्य में खेल और अन्य संबंधित क्षेत्र के संवर्धन और संरक्षण के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। विभिन्न सामाजिक मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित एकेडमिक, हमारे बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के मेंबर्स, प्रेस, आमंत्रित सभी प्रतिनिधियों, हमारे छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई कॉलेजेस के प्राचार्य, ट्रस्टीगण, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राज्य में पहली बार मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे इंटरनेट के माध्यम से आयोजित इस स्नातक समारोह में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्पोर्ट्स डिग्री धारकों और विभिन्न स्पोर्ट्स विद्या शाखाओं में पदक प्राप्त करने वाले छात्रों का भी हम अति प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। अब मैं विश्वविद्यालय के विकास और प्रगति के लिए एक संक्षिप्त अहवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गुजरात में शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित विविध विषयों में सकारात्मक वातावरण बने और इस उम्दा हेतु के साथ परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी दृष्टि से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी साहब के मिशन स्वरूप स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौशलपूर्ण मानव संसाधन के विकास, जीवन के उच्च मूल्यों और विशेषताओं के द्वारा खेल संस्कृति के समुचित निर्माण के लिए फिजिकल एजुकेशन के कोर्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एडवेंचरस स्पोर्ट्स,
और स्पोर्ट्स साइंस के विभिन्न कोर्स चला रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने अपनी शैक्षणिक यात्रा 2013 में शुरू की थी। आज इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 600 से अधिक छात्र अभ्यास कर रहे हैं जो अलग अलग विद्या शाखाओं में है। और इसी साल हमें बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के साथ 20 नई कॉलेजेस, नई इंस्टीट्यूट गुजरात भर से जुड़ रही है ताकि विद्यार्थियों को आगे जाके स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने का मौका मिले। आज 508 विद्यार्थी जो पूरे भारत देश के 16 राज्यों से यहाँ पे डिग्री लेने के लिए उपस्थित है और स्पोर्ट्स डिग्री प्रदान करके उस विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हम प्रेरित कर सकेंगे। यही 508 विद्यार्थी अपने अपने राज्य में आज डिग्री लेके इन टाइम जॉब, समय के पहले समय के साथ उनको जॉब मिल जाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल जाएगा और वो अपने अपने राज्य में आत्मनिर्भर बन के परम श्रद्धेय माननीय श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर मिशन को साकार करने का संकल्प भी लेंगे। इसी के साथ वो लोग फिट इंडिया मूवमेंट का भी संकल्प लेंगे कि हम फिजिकली फिट है, मेंटली टफ है और सात्विक आहार का पालन करेंगे और समाज के अंदर हम इसका प्रचार और प्रसार करेंगे तो अवश्य ही भारत का युवा दल घर घर से तंदुरुस्त फिट भारत और तंदुरुस्त भारत का निर्माण करने में हमें संकल्प साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक हर्ष के साथ बात बता रहा हूं कि बड़ौदा के देसर जिले के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है, जिसका बिल्डिंग का निर्माणाधीन कार्य चालू है, निर्माण कार्य चल रहा है और इसी निर्माण कार्य में हम दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी साहब के मिशन के तौर पर और परम श्रद्धेय माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तौर पर उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन लोकार्पण कराने का और स्पोर्ट्स जगत में एक 1 पॉइंट डेस्टिनेशन देने का हम लोगों की अपेक्षा है, जो कि आप सभी महानुभावों वडीलों के आशीर्वाद से हम पूर्ण जरूर करेंगे, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हाल में राष्ट्रीय निजी संस्था द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत देश के अंदर 39वें नंबर पे आई है और गुजरात के अंदर उसका नंबर 4थे स्थान पर आया हुआ है, ताकि गुजरात के बाहर के स्टूडेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के लिए आ सकेंगे। और गुजरात सरकार का जो मकसद है कि स्टडी इन गुजरात, तो हम लोग ये विनती करना चाह रहे हैं, सभी अपील करना चाह रहे हैं सभी विद्यार्थियों को, सभी पेरेंट्स को, समाज को कि स्पोर्ट्स स्टडी इन गुजरात, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात के अंदर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक 1 पॉइंट डेस्टिनेशन के तौर पे काम कर रही है और आइए सब लोग हमारे साथ जुड़िए और स्पोर्ट्स के अंदर अपना कैरियर बनाइए। इसी के साथ आप सभी को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए सभी महानुभावों को प्रथम बार वेब के ऊपर डिग्री लेने वाले छात्रों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग वेब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। महानुभावों के द्वारा, माननीय राज्यपाल साहब के द्वारा आप लोग डिग्री लेंगे और अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में जाके भारत की आन बान और शान की रक्षा करेंगे। और मैं आपको एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं, आप सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना की इस महामारी के टाइम में कोरोना और आतंकवाद, मेरा एक स्टडी ऐसा है कि दोनों में एक ही साम्यता है कि वो किसी को, छोटे बड़े आबाल वृद्ध, किसी धर्म जाति ज्ञाति को देखते नहीं है और हमेशा संहार करते हैं। तो ऐसी महामारियों के सामने हमें डटकर मुकाबला करने के लिए शारीरिक चुस्त रहना पड़ेगा, शारीरिक तंदुरुस्त रहना पड़ेगा, फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तो ही हम एक नया भारत का निर्माण कर सकेंगे, अखंड भारत की कल्पना कर सकेंगे। हमें अपने भारत देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, तंदुरुस्त भारत, फिट भारत और एक नया भारत बनाना है और परम श्रद्धेय मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए हमें एक साथ सभी को आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।